हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुद्गल क्लासेस पर। तो मैं शिवम लेकर आया आपके लिए ये वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसमें क्या बताना है, ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम। तो इसमें रो कितनी है, R1 R2 और R3, 3 रो है, और कॉलम कितनी है, C1 C2 C3 और C4। तो ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम, रो कितनी आई 3, कॉलम कितना है 4, तो 3 इंटू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनका रिजल्ट होता है, ऑर्डर का रिजल्ट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 3 इंटू 4 इज 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 12। अब 1 3 कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है, -19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है, -5। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या है 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है 5/2। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हुए, तो उसके ऑर्डर्स क्या होंगे, दोस्तों, उसके ऑर्डर या तो उसमें एक रो 24 कॉलम्स हो सकती हैं, या उसमें 2 रो 12 कॉलम हो सकती हैं, या उसमें 3 रो और 8 कॉलम हो सकती है, या फिर उसमें 4 रो 6 कॉलम हो सकती हैं, या फिर 6 रो 4 कॉलम्स हो सकती है, या फिर 8 इंटू 3, या फिर 12 इंटू 2, या फिर 24 इंटू 1। यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या कहता, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, तो या तो 1 इंटू 13 हो सकता है, या 13 इंटू 1 हो सकता है। ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, 18 में कैसे हो सकता है, या तो 1 इंटू 18, या 2 इंटू 9, या 3 इंटू 6, या 6 इंटू 3, या 9 इंटू 2, या 18 इंटू 1। और अगला क्वेश्चन क्या कहता, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हुए तो क्या होगा, तो 5 एलिमेंट्स हुए तो या तो 1 इंटू 5, या फिर 5 इंटू 1। तो ये अभी 3 क्वेश्चन थे। अभी चौथा देखते हैं। चौथा आता कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चौथे क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। क्या कह रहा है, फोर्थ ए जे किसके इक्वल है, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 और कितने बाय कितने की, 2/2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपको। तो मैट्रिक्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होती है वो भी देख लीजिए। अगर 2/2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो 2/2 की करनी है। ए 2/2 की हम कोई मैट्रिक्स लेट करते हैं, क्या होगी, A11, फिर यहाँ पे क्या आता है 1 2, यहाँ पे A21, यहाँ A22, ये आ गई 2/2 की। अभी आई होता रो और जे होती है कॉलम। आई क्या होता है, रो, और जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो आई रो जे कॉलम, यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11 किसके इक्वल हुआ, ए आई जे कितना दे रखा था, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 आई की जगह भी आया 1, जे की जगह भी आया 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2। A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 अपॉन 2। A21 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी आ जाएगा 9/2। A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 अपॉन 2 इज 8। तो मैट्रिक्स क्या बनी, A22 मैट्रिक्स क्या बनी, जो आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है वो 2 9/2, 2 9/2, 9/2 और 8, ये एक मैट्रिक्स बन गई। अभी जो इसका सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में है, आप होमवर्क में से करना। और अगर कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, हम उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे।
अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, लेकिन आप उसका फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें एक मोड का सिंबल लगा दिया। तो मोड का सिंबल क्या डिनोट करता है दोस्तों? जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें ए आई जे के इक्वल में लिखा हुआ है हाफ और मोड में -3i + j, और हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की। इसमें मैट्रिक्स भी बड़ी हो गई। मैट्रिक्स कितने बाय कितने की? 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो पहले 3/4 की एक मैट्रिक्स माननी पड़ेगी आपको। 3/4 की एक मैट्रिक्स क्या होगी? A11, 3 तो उसमें रो हो और 4 क्या हो? कॉलम। A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम हो गई। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो 3 रो, 1 2 3 और 4 कॉलम हो गई। अभी 11 की जगह क्या लिखा आ रहा है? IJ। I क्या है? 1, J भी क्या है? 1। तो A11 क्या आएगा? 1/2 -3 × 1 + 1, 3 × 1 -3 + 1 -2 -2 का मोड। अब याद रखना, मोड हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता, तो जो भी इसके अंदर नेगेटिव होगा वो उसका पॉजिटिव बना देगा। तो -3 + 1 = -2, -2 का मोड इज 2, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट आया 1। A12 देखते हैं। अभी 1/2 -3 × 1 + 2, -3 + 2, -3 + 2 होता -1, -1 का मोड इज 1, 1/2। A13 क्या होगा? 1/2 -3 × 1 + 3। अब -3 + 3 = 0, तो 0 की कुछ भी करो तो 0। A14 कितना होगा? 1 और 4, इस बार 1 और 4 पुट करेंगे। -3 × 1 + 4, तो -3 + 4, 4 में से 3 गए 1। अब इसके अंदर 1 आ गया, पॉजिटिव 1 का मोड 1 ही रहेगा, तो 1/2। अब 2 की बात करते हैं। A21 अगर 21 पुट करेंगे तो 1/2 -3 × 2 + 1, तो -6, -3 × 2, -6 + 1 -5 प्लस होके +5, 5/2। 2 की बात करूं अगर मैं, 1/2 -3 × 2 + 2, -6 + 2 is -4, -4 is +4, 4/2 is 2। 3 की बात करूं, 1/2 -3 × 2 + 3, -6 + 3, -6 + 3 -3, -3 का मोड +3, 3/2। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 1/2 -3 × 2 + 4, -6 + 4 is -2, -2 का मोड इज +2, 2/2 is 1। अब बात करते हैं थर्ड रो की। थर्ड रो देखो, जो थर्ड रो है A31 इज 1/2 -3 × 3 + 1, 3 × 3 is 9, -9 + 1 -8, -8 का मोड +8, +8/2 is 4। A32 is 1/2 -3 × 3 + 2, -9 + 2 is -7, -7 का मोड +7, 7/2। A33 1/2 -3 × 3 + 3, -9 + 3 is -6, -6 का मोड +6, 6/2 is 3। A34 1/2 -3 × 3 + 4, -3 × 3 is -9 + 4, -5 का मोड +5, 5/2, है ना। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अभी मैट्रिक्स आई क्या? 1 1 की वैल्यू क्या थी? 1, 1/2, फिर क्या आया था? 0, फिर क्या आया था? 1/2, फिर क्या आया था? 5/2, फिर क्या आया था? 2, फिर आया था 3/2, फिर आया था 1, फिर 4, फिर 7/2, फिर 3 और फिर 5/2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था वो मैंने करा दिया, और बाकी जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में है। अभी इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।